एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर 1, जो कि आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। टाइमिंग आपको बच्चे 2 घंटे की दी जाएगी। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पार्ट ए में एक एक नंबर के जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी। तो इंसानों की बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? तो आंसर है 206, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर काइफोसिस अकर्स। तो काइफोसिस जो है वो कहां पर होता है, यानी कुब किधर निकलती है? तो कुब जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में निकलती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। फिर है, राइट द टाइप्स ऑफ इंजरीज ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कितने तरीके की इंजरीज होती है? 2 टाइप्स होते हैं उसके, ठीक है। एक जो है वो होता है हमारा एक्सपोज्ड इंजरी, और दूसरा है अनएक्सपोज्ड, ठीक है, अनएक्सपोज्ड इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय योगा। योगा से क्या समझते हैं? तो जो योगा का उद्देश्य क्या है? एकता, ठीक है, यूनिटी, यूनियन एंड लव। सिंपल वर्ड्स में कहें तो योगा का मतलब होता है यूनियन ऑफ मैन एंड गॉड, यानी कि भगवान और इंसान का मिलन। साइंस दैट यूनाइट्स मैन एंड गॉड इज कॉल्ड साइंस ऑफ योगा। और जो साइंस इंसान और भगवान को मिलाती है उसे हम साइंस ऑफ योगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेन जो ऑर्गन कौन कौन से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के? तो इसका आंसर जो है वो कौन कौन सा हो गया आपका? सबसे पहले तो आपका यहां पर आ जाएगा हार्ट, ठीक है। इसके अलावा वेन्स एंड टिश्यूज, ठीक है, तो वेन्स एंड टिश्यूज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है, इन डैश कैटेगरी ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइडेड टू अंडरस्टैंड और नॉलेज इट। तो इंसानों की बॉडी को समझने के लिए उसे कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? 2 कैटेगरीज में, ठीक है। एक हो जाएगा बॉडी पोस्चर और दूसरा हो जाएगा बॉडी फंक्शन। नेक्स्ट है, डैश वाज द फाउंडर ऑफ स्काउटिंग मूवमेंट। तो कौन जो है वो स्काउटिंग मूवमेंट के जो है वो फाउंडर है? तो आंसर है लॉर्ड, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, पूरा नाम आ जाएगा, लॉर्ड बैडन पोवेल, ठीक है। अगला है, स्प्रेन इज डैश इंजरी। तो स्प्रेन जो है वो किस तरीके की इंजरी है? तो ये अनएक्सपोज्ड इंजरी है, अनएक्सपोज्ड इंजरी। अगला है, अल्कोहल अफेक्ट्स द ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो शराब होती है वो सबसे पहले दिमाग पे असर डालती है, बिल्कुल सही है। प्लेग्राउंड शुड नॉट बी क्लीन। प्लेग्राउंड को साफ नहीं करना चाहिए, गलत है। वी शुड डू एक्सरसाइज फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, बिल्कुल सही। लंग्स जो है वो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। आंसर है 206। अ पर्सन विद गुड एंड बैलेंस्ड पोस्चर वॉक। तो एक पर्सन जो कि मतलब कि अच्छा पोस्चर रखता है, बैलेंस्ड पोस्चर है, वो कैसा दिखता है? ग्रेसफुल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजरीज आर देयर। कितने तरीके की इंजरीज है? 2 टाइप्स की है, ठीक है। जो पार्ट बी है उसमें 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी यानी कि संवेदी अंगों के बारे में आप क्या समझते हैं? तो सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, आईज, ईयर्स, टंग, नोज और स्किन होते हैं। वी गेट नॉलेज अबाउट आवर सराउंडिंग एंड द चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू देम। तो हमें अपने आसपास के सराउंडिंग के बारे में नॉलेज जो है वो हम इनसे गेन करते हैं, ठीक है। हम जो है वो चीजों को देख सकते हैं अपनी आंखों से, चीजों को स्मेल कर सकते हैं अपने नाक से, अपने कानों से सुन सकते हैं। टंग जो है वो हमें टेस्ट बताता है खाने पीने की चीजों का, ठीक है। जबकि जो स्किन है वो हमें जो है वो ठंड और गर्म का एहसास दिलाता है। अगला क्वेश्चन है कि राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी, यानी कि मानव क्षमता की जो मतलब किन किन चीजों से मानव क्षमता का पता चलता है वो बताना है। तो स्पीड, ठीक है, यानी कि रफ्तार, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, फिर एंड्योरेंस यानी कि धैर्य, फिर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचकता, फिर कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, इन सब चीजों से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के क्या क्या फायदे हैं? मसल जो है वो हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लंग्स जो है
वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं एक्सरसाइज के टाइम पे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे हम एक्सहेल करते हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, इज मोर क्वांटिटी ड्यू टू क्विक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, और हमारे लंग्स को जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है क्योंकि हम डीप इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। द ब्लड इज प्योरिफाइड बाय दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस से ब्लड जो है वो हमारा प्योरीफाई होता है, इससे हार्ट जो है वो हेल्दी होता है। देयर इज इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज बिकम स्ट्रांग, और जो हमारी आर्टरीज हैं वो भी स्ट्रांग बनती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। एक्सरसाइज रिमूव द फॉर्मिटीज ऑफ द बॉडी, एक्सरसाइज जो है वो बॉडी में जो मतलब कि कह सकते हो कि जो डिफॉर्मिटीज आई है, ठीक है, जैसे कुब निकल जाना, फ्लैट फुट होना, तो उनको सही करता है। वन गेट्स रिड ऑफ ज्वाइंट प्रॉब्लम, और एक जो है वो जो है मतलब कि कोई पर्सन जो है वो इससे ज्वाइंट प्रॉब्लम से जो है वो रिलीफ भी पा सकता है, ठीक है। फिर है न्यू सेल जो है वो हमारी बॉडी का इससे जो है वो बनता है, न्यू ब्लड जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो इंक्रीज होते हैं और बॉडी हमारी स्ट्रांग होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड पोस्चर्स की क्वालिटी जो है वो क्या क्या है। बैलेंस्ड बॉडी रखते हैं तो उससे जो है हमारे शरीर को जो है वो कम जो है वो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, मूवमेंट जो है वो इजी हो जाता है। बैलेंस पोस्चर जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। वो क्या बोला है कि जो बैलेंस पोस्चर इन्फ्लुएंस अदर्स, तो बैलेंस अगर हमारी बॉडी में बैलेंस होगा तो वो दूसरों को प्रभावित करता है। जिस पर्सन का जो है वो गुड पोस्चर होता है उसमें कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट होता है। वेरी एक्टिव एंड क्लेवर इन ऑल डेली वर्क, तो अपने दैनिक कार्य को बहुत ही जो है वो चतुरता से और अच्छे तरीके से करता है। गुड पोस्चर डज नॉट पुट प्रेशर ऑन बोन्स और मसल, अच्छा बॉडी पोस्चर जो होगा वो बोन्स और मसल्स पे प्रेशर जो है वो नहीं डालेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सपोज्ड इंजरीज। एक्सपोज्ड इंजरीज जो है वो क्या होती है, उसको आपने जो है वो बताना है। तो दीज काइंड्स ऑफ इंजरीज आर जनरली रिसीव्ड इन प्लेग्राउंड ड्यूरिंग प्लेइंग गेम्स, तो खेलते टाइम जो इस तरीके की इंजरीज जो है वो लगती है। दीज इंजरीज आर रिसीव्ड ऑन आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के आउटर पार्ट में लगते हैं जिन्हें कि हम इजीली जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो है यहाँ पर जो है वो हमें बताया है एब्रेशन, एब्रेशन यानी घर्षण, ठीक है, जो मतलब कि थोड़ी थोड़ी स्किन जो है वो छिल जाती है, तो वो हो गया। इसके बाद है इन सीजन, इन सीजन यानी कि चीरा लगना, ठीक है। इसके बाद पंचर्ड वाउंड होता है, छेद वाला घाव, ठीक है, जो ज्यादा चोट लग जाती है। इसके बाद आ जाता है पार्ट सी, तीन तीन नंबर के, सॉरी 3 क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर के हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है रिकमेंड एक्सरसाइज टू इम्प्रूव फ्लैट फुट, तो फ्लैट फुट को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है वो आपने बताना है यहाँ पर। तो वॉकिंग एंड रनिंग ऑन द टोज, ठीक है, वॉकिंग और रनिंग जो है वो किया जाए। इसके बाद हील्स पर भी जो है वो वॉकिंग और रनिंग किया जाए। साइकिलिंग जो है वो फोर्सफुली टोज के साथ की जाए। स्टेयर्स को जो है वो चढ़ा जाए, डांसिंग की जाए, हील्स और टोज पे जो है वो वॉक किया जाए, ठीक है। इसके अलावा वॉकिंग ऑन द स्लोप ऑफ द ट्रायंगुलर वुडन बोर्ड, जो ट्रायंगुलर वुडन बोर्ड होता है उसके ऊपर चला जाए। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द मेन डिफॉर्मिटीज ऑफ द बॉडी, तो मेन जो शरीर में विकृतियां हैं उनके बारे में जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। तो काइफोसिस होता है, कुबज कूब कहते हो जिसे आप लोग, फिर ठीक है, लॉर्डोसिस होता है, अग्र कुब्ज मतलब आगे की साइड जो है वो झुका हुआ होगा, ठीक है, जो कुब होता है। इसके बाद स्कोलियोसिस हो जाएगा, यानी कि पार्श्व कुब्जा, हैविंग बोथ साइकोप्स, और कुछ कुछ लोगों में ये दोनों ही जो है वो पाए जाते हैं। नॉक नीज होता है, यानी कि घुटने टेकना, ठीक है। उसके बाद जो है वो फ्लैट फुट यानी कि सपाट पैर हो गया। डिप्रेस्ड चेस्ट, पिजन शेप्ड चेस्ट, फ्लैट चेस्ट या बेंट नेक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राइट द हार्म्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स फॉर ह्यूमन बॉडी, तो जो शराब है या नशीले जो पदार्थ है उनका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है वो आपने बताना है। तो सबसे पहले शरीर जो वो जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है, ठीक है। वन स्टेप स्टैगर्स, तो जो है वो डगमगाने लगते हैं कदम। मेंटल बैलेंस जो है वो खो जाता है। प्ले फील्ड टर्न्स इनटू अ बैटलफील्ड, जो खेल का मैदान है वो बेसिकली युद्ध के मैदान में बदल जाता है। हमारा डाइजेशन प्रभावित होता है। एसिडिक एलिमेंट डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लिवर, तो जो एसिडिक एलिमेंट होता है वो हमारे लिवर की क्षमता को प्रभावित करता है, उसको कम कर देता है। मैनी स्टमक एलिमेंट आर कॉट, पेट की बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स डिक्रीजेस, तो मसल्स की जो वर्किंग कैपेसिटी
कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, प्लेयर जो है वो गुड परफॉर्मेंस जो है वो प्ले फील्ड में नहीं कर पाएंगे, और कुछ जो है वो खतरनाक बीमारी जैसे कि कैंसर और एजमा जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।